तो आंकड़े बोलते हैं दोस्त कि हमारी तबीयत खराब क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी में होता है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है हमारे दोस्तों, पूरे शरीर का एक ब्रेन है, ब्रेन इसको हम क्या बोलते हैं, दिमाग को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन अंग्रेजी में, राइट। कि हमारे शरीर में एक ब्रेन है जो सबसे ऊपर है, पूरे शरीर को यही कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे शरीर का जो दूसरा ब्रेन है उसको हम बोलते हैं हमारा गट, हमारा पेट। यानी पहला ब्रेन तो ब्रेन है ही है, लेकिन शरीर का दूसरा ब्रेन माना गया हमारे पेट को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं दोस्तों, एक हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, एक हम बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया को लोग प्रोबायोटिक नाम से भी जानते हैं। ये गुड बैड क्या होता है इसको हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा हुआ 5-7 साल का, अब वो बच्चा गिर रहा है, उसको चोट लग जाती है, 2 दिन में चोट गायब, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उल्टी करेगा, निकल जाएगा, फिर स्वस्थ। बच्चे की तबीयत नहीं खराब, इतना एनर्जी कि आप दौड़ दौड़ के पकड़ने में आपकी हालत खराब हो जाती है। अब बच्चे की तबीयत जल्दी खराब नहीं होती, आप देखोगे इम्यूनिटी एकदम पिक पे रहती है। जब भी कोई पैदा होता है दोस्तों, तो उसके बॉडी के अंदर में ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होता है, गुड बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, जो गुड वाले बैक्टीरिया को, वो इतना ज़्यादा रहता है मात्रा में कि वो आपको इम्यूनिटी को गिरने नहीं देता और आपका तबीयत खराब ही नहीं होता, राइट। लेकिन ऐसे समझे कि मान लीजिए जिस भी सिटी में से आप बिलोंग करते हो, आपके शहर में 2 टाइप के लोग हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। मान लीजिए कि अच्छे लोग, जैसे मान लीजिए पुलिस मिलिट्री जहां पे हावी है, गुड लोग। आप समझिए एक चीज को कि आपके शरीर में गुड बैड एक साथ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपको फलाने आदमी को कैंसर हो गया, सुना होगा आप लोगों ने। सर कैंसर किसी को होता नहीं, बता दूं आपको, कैंसर के बैक्टीरिया पहले से सभी के बॉडी में उपलब्ध हैं, राइट। हमारे आपके बॉडी में ऑलरेडी कैंसर के बैक्टीरिया पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते, वो दबे रहते हैं। क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया, अभी गुड जो हमारे बैक्टीरिया बेसिकली, उन बैक्टीरिया हावी होने की वजह से बैड लोग दबे होते हैं। जैसे एक शहर के अंदर में पुलिस और मिलिट्री यानी गुड लोग यदि हावी हैं, तो वहां पे चोर, डकैती, रेप जैसी कोई केस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वहां पे पुलिस मिलिट्री कमजोर हुई, यानी जो गुड लोग हैं वो कमजोर हुए, तो बाई डिफॉल्ट बैड लोग हावी हो जाएंगे। और जब बैड लोग हावी होंगे वहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे रेप होगा। सर वहाँ रेप भी होगा, किडनैपिंग भी होगी, मर्डर भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, फसाद भी होगा, और हर वो चीज़ होगा जो बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे किसी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हुए तो ये नहीं कि आपको सिर्फ एक समस्या आएगी। नो 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 नो, मल्टीपल समस्या एक साथ आएगी, मल्टीपल समस्या एक साथ आएगी। तो ऐसे केस में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा थी, हमारे आपके ज़्यादा थी। जैसे जैसे मौसम बीता, हमारे खान पान रहन सहन के हिसाब से धीरे धीरे क्या हुआ, गुड बैक्टीरिया कम होते गए, और बैड धीरे धीरे, बैड जितना था उतने रहे, लेकिन गुड बैक्टीरिया कम होते गए। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब गुड और बैड की हो जाती है बराबरी, और जैसे आपकी बॉडी में गुड और बैड की बराबरी होती है, वहां पर समस्या क्या थी पता है, गुड और बैड की बराबरी होते ही आपकी बॉडी में कहानी शुरू, आपको जल्दी जल्दी जुकाम होगी, बार बार सर्दी होगा, चोट लग जाएगा, सूखेगा नहीं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ, यदि कोई व्यक्ति इस मीटिंग में ऐसा है, हम 250 लोग के 300 से ऊपर लोग हैं, यदि हम यूट्यूब मिला ले, तो हम कहते हैं जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ तो आपको लक्षण आ गया कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी है। ऐसा क्यों, जरा देखते हैं। क्योंकि ये जो गुड बैक्टीरिया बेसिकली दोस्तों हैं, ये पाए जाते हैं आपके गट के अंदर, पेट के अंदर, पेट में, इंटेस्टाइन, कई जगह पाए जाते हैं हालांकि, बट आपके पेट के अंदर दोस्तों सब मिला के 500 से लेके 2000 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लगभग 500 से लेकर 2000 बैक्टीरिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपकी शरीर का 80% इम्यून सिस्टम आपकी पेट के इस बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है। यानी जब किसी का बार बार तबीयत खराब होता है तो आप देखो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होती होगी। यदि किसी का बार बार तबीयत खराब होता है दोस्तों, तो पेट सबसे बड़ा, 80% तबीयत खराब होने का रीजन ही पेट है। ये मैंने साइंस बोलता है। यार एक मिनट सोच के देखना, आपके बुजुर्ग भी ये बोले होंगे कि जिसका पेट दुरुस्त है उसको दुनिया का कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, अपने पेट को कंट्रोल करना, अपने पेट को, डाइजेशन को दुरुस्त करना। आपकी बॉडी में दोस्तों एक हार्मोन्स निकलता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। आप जरा ध्यान देना, 95% इसका जो सिक्रीशन होता है ये आपके गट यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के पेट की बैक्टीरिया ही क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिए 95%। और ये हार्मोन करता क्या वैसे, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन दोस्तों हमें खुश रखता है। आप जब खुश होते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी होती है। यदि 50% से कम आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा हुई तो आप दुखी होना शुरू हो जाओगे। 30% से कम हुई तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अब 20% से कम वाले सुसाइड कर लेते हैं। कोई बच्चा अपना रिजल्ट देखने जाता और फेल हो गया, विद इन सेकेंड उसके ब्रेन से, उसके पेट से बहुत तेजी से इसकी मात्रा सेरोटोनिन गिरनी शुरू हो जाती है। आप कहीं घूमने गए अच्छे लोकेशन पे, वहां आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में वहां घूम रहा है और अच्छे मूड में है, आपकी तुरंत सेरोटोनिन की मात्रा बहुत तेजी से नीचे गिरती है। यानी आपकी बॉडी में सेरोटोनिन जब गिरता है तो आप डिप्रेशन से लेकर सुसाइड तक कर सकते हैं। तो आपको यदि खुश रखना है
अपने आप को, तो आपकी बॉडी में दोस्तों सेरोटोनिन की मात्रा नहीं गिरनी चाहिए, राइट। और सेरोटोनिन का 95% कनेक्शन कहां से है? आपके पेट से। या सोचना, आपको खुश रखने में भी योगदान आपके पेट का है, और 80% आपकी इम्यूनिटी, आपका हेल्दी रखने में भी योगदान किसका? आपके पेट के बैक्टीरिया का है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आपके पेट की बैक्टीरिया। मैं रिपीट कर रहा था कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाए तो समझ लो आपके बॉडी के अंदर में इस समय बराबरी हो चुकी है किसकी? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की, यानी प्रोबायोटिक्स और बैड बैक्टीरिया की। और जिस दिन, मैं रिपीट करूंगा, जैसे ही आपका इस सिचुएशन आया और आपके पास में 5-6 साल का टाइम और होता है, यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आई तो 5-6 साल 7 साल का आपके पास वक्त है। उस 5 से 7 साल में यदि अपने बॉडी के अंदर अपने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ा ली, तब तो आपको भविष्य में आप हेल्दी लाइफ जियोगे। नहीं तो जैसे 5-7 साल होगा, बैड गुड और कम होंगे, और जैसे गुड कम हुए तो बैड हावी हो गए दोस्त। और बैड हावी होंगे तो थायराइड, शुगर, घुटना, आपको अर्थराइटिस, सॉरी आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर, किडनी, सब समस्या एक साथ शुरू होती है। अब देखना, जब किसी की कोई समस्या आती है बॉडी में, एक नहीं आती दोस्त। पहले शुगर की गोली चलेगी, साल 2 साल में बीपी शुरू हो जाएगा, फिर हार्ट शुरू हो जाएगा, पहला घाव लग गया, सूखी नहीं रहा, नासूर बन चुका है। एक समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब गुड कमजोर होंगे, पुलिस सिपाही कमजोर होंगे, बैड जब स्ट्रांग होते हैं दोस्त, तो बैड ये बोल के नहीं आते कि मैं आपका पाँव तोड़ने आ रहा हूं। वो आपका पाँव भी तोड़ेगा, मर्डर भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, कुछ भी आपसे खिलवाड़ कर सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में पुलिस और मिलिट्री भैया हावी होनी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। यदि आपको एक बढ़िया लाइफ जीनी है तो आपकी बॉडी में यदि आप चाहते हैं आप हेल्दी लाइफ जिए, तो आपको गुड बैक्टीरिया प्रॉपर होने चाहिए। अब सवाल है गुड बैक्टीरिया कहां से आएंगे अखिलेश जी? तो भैया गुड बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट सोर्स जो हमारे पास है वो है दही। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज लोग पहले से जानते थे उसका महत्व, कि फास्ट के अंदर भी दही हम खाते थे। दही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे गुड बैक्टीरिया के सोर्स के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि लगभग 1 किलो से ज्यादा दही आपको रोज खाना होगा लगातार 3-4 साल, तब जाके आपका प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में वहां से मिल पाता है हमें, और उतना हम खा नहीं सकते। इवन पैसा हो तो भी नहीं खा सकते। तो क्या करें फिर? आंकड़े यहां तक डराने वाले हैं कि यदि आपका इंडिया के अंदर में 14% लोग क्रिटिकल आप कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। यहां तक कि देखते हैं कोयम्बटूर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता किस रेशियो में हैं, और लखनऊ और हैदराबाद भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं आज डेट में। ये डेटा बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं कि आपके मुंह के अंदर, होठों के अंदर, लाइक जब आप किसी को किस करते हो, राइट, बच्चों से लेकर किसी को, तो बाय डिफॉल्ट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का आवागमन हो गया, राइट। आप जो आपके होठों में, आपके नाक में, आपके अंडर आर्म्स के अंदर में, आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, आपके किडनी के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया। मजे की बात देखो कि 70% डॉक्टरों तक को ये नहीं पता है कि घुटने का जो शिकायत है ये गुड बैक्टीरिया की कमी से भी हो सकता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी से भी पॉसिबल है, पता ही नहीं लोगों को, राइट। डेटा दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटेस्टाइन वाली ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? आप जब कुछ भी खाते हो, खाने के बाद उसमें से जो वेस्ट हो तो निकल गया लैट्रिन बाथरूम से बाहर, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे खीर हो, चाहे चिकन, जो भी आप खाते हो, बेस्ट टू बेस्ट, दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट खा लो, लेकिन उस सप्लीमेंट में से, उस फूड में से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको लेके सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, आप कुछ भी खाओ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितना भी खिला दो मोटे नहीं हो रहे बेचारे। अब वो मोटे होंगे कैसे? जो खाते सब निकाल देते हैं, मोटे कैसे होंगे? उनके बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है। जब तक न्यूट्रिशन वैल्यू उस फूड में से निकाल को सेल्स तक सप्लाई नहीं जाएगी, बताइए सेल्स कैसे एक्टिव होंगे प्रॉपर तरीके से? इसीलिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का। यहां तक कि 14% भारतीय हर साल ऑलमोस्ट ऑपरेशन कराते हैं किसी न किसी कॉन्स्टिपेशन या पेट की बीमारी की वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, ये मेरा न्यूज नहीं है, ये सिचुएशन है। तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। चलिए बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपने डाल दिया, इम्यूनिटी सही होगी। उसके बाद विटामिन्स, आपके शरीर में एनर्जी कहां से आती है? विटामिन्स के थ्रू, जिसको विटामिन्स कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अभी विटामिन्स क्या होता है भाई? दोस्तों 13 प्रकार के ऐसे विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी को पर डे रोज चाहिए। नहीं आपको लुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे। कुछ आदमी देखा ऐसे झूलते रहेंगे हमेशा, उनसे कोई काम कर दो, 4 काम करके थक जाएंगे। भैया एनर्जी नहीं बॉडी में, क्योंकि आप खाते क्या हो? चावल से एनर्जी आएगी आपको प्रॉपर विटामिन्स चाहिए। अभी विटामिन्स मिलेगा कहां? जरा ध्यान देना। 13 प्रकार के दोस्तों विटामिन्स होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल में एक आता है विटामिन बी और एक आता है विटामिन सी। आता तो 2 ही है, लेकिन विटामिन बी का B7, B9, B3, B5, B7 मिला के इस तरीके से 8 ये हो जाते हैं, और विटामिन सी मिला के हो जाता है 9। तो 9 प्रकार के विटामिन दोस्तों होते हैं वाटर सोलुबल।
ये वाटर सोल्यूबल क्या होता है? वाटर यानी पानी, जो पानी में घुलनशील हो, घुल जाए, उन विटामिन को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे जितना खा लो, बॉडी में जितना जरूरत रहेगी, बाकी सुस्तू के रास्ते आपका बॉडी से निकल जाएगा। आप जितना नहाते हो, आपकी बॉडी से ई और सी निकल जाता है, आपकी बॉडी से नहाते नहाते स्किन से बाहर हो जाता है। यानी दोस्तों ये ऐसी विटामिन है जिसको आपको रोज लेना पड़ेगा, नहीं आप हेल्दी नहीं रहोगे, पर डे आपको चाहिए खाने के अंदर से। और दूसरे विटामिन दोस्तों होते हैं 4 प्रकार के, उसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल। फैट यानी जैसे आपकी बॉडी इसको स्टोर कर लेती है, अब 4 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। जैसे आपने सुना होगा कि विटामिन डी है ना, विटामिन के, कि आपको धूप से विटामिन डी मिलती है, तो भैया धूप आप जाके 1 दिन ले लो, अब 10 दिन धूप नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, वो उतना लेके बॉडी स्टोर कर लेती है जो आपके फैट में होता है। इसको पढ़ने के लिए कुछ लोग ADE के एडेक पढ़ते हैं, कुछ लोग डेक्का पढ़ते हैं। यहाँ पे यदि राइट में हमारे देखें तो विटामिन के 2 पार्ट है, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। वाटर में आता है बी और सी, बी में होता है 8 और सी मिला के 9, ये हो गए। और फैट में होता है डेक्का, DEK डेक्का, ये हो गया आपका फैट सोल्यूबल, राइट। आपको बता दूं कि आज दुनिया का हर इंसान चाहता है मैं खूबसूरत दिखूं। भैया खूबसूरत बनने के लिए विटामिन कौन कौन से आपके बॉडी में चाहिए होते हैं? विटामिन C, E, D, K, B3, B5, B12, यानी कि दोनों विटामिन का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं आप खूबसूरत नहीं हो सकते। आपके चेहरे पे दाग आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं वो आना झाइयाँ बोलते हैं हमारे यूपी में, झाइयाँ आ रही हैं, दाग धब्बे हैं, स्किन रफ है, तो दोस्त आपको विटामिन की कमी है। आपको लगता है मैं तो खाता तो हूँ रोज, सर कितना खाते हो? क्या आपको देखिए फैट तो चल जाएगा, लेकिन क्या वाटर सोल्यूबल यानी कि बी और सी वाला जो विटामिन है, क्या आप रोज लेते हैं कहीं बाहर से? खट्टे चीज़ों से सी मिलता है, आपको पता है, नींबू से, इन चीज़ों से, अचार वगैरह जो खट्टी चीज़ों से सी मिलती है आपको प्रॉपर तरीके से, स्पेशली आंवला से बहुत अच्छा मिलता है। क्या आप पर डे ले रहे हो? नहीं ले रहे हो। क्या आप फ्रूट्स पर डे ले रहे हो विटामिन बी के लिए, बी ग्रुप के लिए? नहीं ले रहे हो, तो कहाँ से आएगा? तो हमने क्या किया, प्रोबायोटिक यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को लिया और विटामिन को दोनों को एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद हमने कहा चलो बॉडी का इम्यूनिटी सही हो गई, बॉडी को विटामिन यहाँ से दे देंगे। नाउ व्हाट अबाउट ढांचा? आपकी हड्डी मजबूत, विटामिन मिल गई, हड्डी कमजोर है, ऐसे कहीं गिरे फटाक से टूट गई। आपके चेहरे लूज है, झूले पड़े हैं, शरीर झूला पड़ा हुआ है, यंगेज के अंदर में बॉडी चुस्त नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? उसके लिए चाहिए मिनरल्स। मिनरल्स भी 2 कैटेगरी में आते हैं, एक को बोलते हैं मेजर मिनरल्स, एक को बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। कैल्शियम, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं किसमें? सोडियम वगैरह, किससे? मेजर मिनरल्स में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, ये सब क्या होते हैं? जिंक वगैरह मिला के आपके ट्रेस मिनरल्स में। अब ये कुछ पत्थरों से आती है, बादाम से, ड्राई फ्रूट से, काजू से। नाउ क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में कितने लोग हैं जो अखरोट, काजू, बादाम रोज खाते हैं? जब नहीं खाते तो भैया आपकी बॉडी के अंदर में ट्रेस मिनरल तो प्रॉपर मिल ही नहीं पाते। जब ट्रेस मिनरल नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी का ढांचा कमजोर, यानी आप देखो, आप जब बोलते हो कि सलमान खान, शाहरुख खान, ये देखो अनिल कपूर 60 साल के एज में कितना चुस्त दुरुस्त, कितना स्मार्ट लगता है, हम तो साला 60 साल में झूल जाते हैं एकदम पूरी तरह से। क्यों दोस्त? डाइट। क्योंकि वो जो उनको बॉडी का प्रॉपर चाहिए, उनको काजू रोज खा सकते हैं 1 मुट्ठी, रोज बादाम खा सकते हैं 1 मुट्ठी, हम आपकी बैंड बच जाती है खाने में, पैसे नहीं खाने के लिए, इसलिए एज से पहले आप बुढ़े हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी को कंप्लीट मिनरल भी चाहिए, वो दोनों टाइप के। दोस्तों अपने दोनों टाइप के मिनरल को उठा के उसी में डाल दिया, यानी कि हमने इम्यूनिटी बढ़ाई, पहले प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डाली, लगभग 5 करोड़ बैक्टीरिया इकट्ठा किया, उस 5 करोड़ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के साथ में हमने ऐड किया सारे विटामिन को 13 प्रकार के, फिर हमने उसमें ऐड किया सारे मिनरल्स को, जिससे आपको ढांचा मजबूत रहे। अब ढांचा मजबूत करने के बाद दोस्तों क्या पार्ट आता है? वो आता है आपका हार्ट। आपकी बॉडी मजबूत हो गई, हार्ट कैसे? क्योंकि हार्ट तो अलग हो गई। तो हार्ट के लिए दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे बेस्ट मानी जाती है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो नेचुरल होता है, उसको बोलते हैं CoQ10। एलोपैथिक से लेके आपको आपके इस सप्लीमेंट के अंदर में CoQ10 दोस्तों हर कंपनियां बेचती हैं, यहाँ तक कि 2-2 हज़ार की कंपनियां सिर्फ यही बोलती हैं CoQ10 बेचती है हार्ट के लिए। हमने दोस्तों CoQ10 को लेके भी उसी में ऐड किया, हाई बीपी के अंदर, हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर में, राइट, और उसके अलावा पे माइग्रेन के अंदर में बहुत अच्छा ये काम करता है। हमने इसको भी ऐड कर दिया उन्हीं तीनों के साथ में। फिर हमने कहा चलो हार्ट मजबूत है कि व्हाट अबाउट ब्रेन, आपके ब्रेन के लिए क्या किया जाए, राइट। तो ब्रेन के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया जो एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों आज तक माना गया, इट्स कॉल्ड जिंको बिलोबा। आई डोंट नो कितने लोग स्टोरी जिंको बिलोबा का जानते हैं, मैं जरा आइडिया देता हूँ आप लोग को जिंको बिलोबा होता क्या है, राइट। तो जिंको बिलोबा क्या होता है बता दूं आपको कि आपको याद होगा कि नागासाकी, हिरोशिमा पे परमाणु बम का हमला हुआ था जापान के अंदर, राइट। तब जब जापान पे जब वो हमला हुआ दोस्तों, जहां जहां बम का असर गया सारे लोग मारे गए, लेकिन बम का वो धुआं जो रेडिएशन उड़ के जहां तक रेडिएशन गया वहां तक के सारे पेड़ पौधे सूख गए। जितने भी आदमी थे जो जिंदा थे, वो कभी कुछ समय बाद किसी को कैंसर हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को पोलियो हो गया, कोई लूला लंगड़ा, इस तरह से दुनिया के रोग सबको हो गए, कोई भी अपंग कोई बचा नहीं सीधा सलामा। मतलब इतना बुरा असर रहा उस रेडिएशन का। लेकिन दोस्तों वहीं पे उसी एरिया में जहाँ रेडिएशन का असर था, वहाँ पे कुछ बौद्धिस्ट थे जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते, तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो वो एकदम हेल्दी थे। और साथ में जब वो हेल्दी थे तो जो बचे खुचे लोग तो उनका पूजा पाठ शुरू कर दिया कि यही तो है भगवान।
जिनके बम के रेडिएशन का असर नहीं हुआ, इंसान क्या हर चमत्कार को प्रणाम नमस्कार करता है ना। तो बचे कुछ लोग उनको पूजा पाठ करना शुरू कर दिए कि ये लोग हेल्दी हैं, क्योंकि ये लोग बौद्धिस्ट को फॉलो करते थे। दोस्तों साइंस तो इसको मानती नहीं। साइंस ने कुछ साइंटिस्ट वहां गए रिसर्च करने कि वाकई में उन बौद्धिस्टों को क्यों नहीं ये रेडिएशन का असर हुआ। और जब उन्होंने साइंस पर रिसर्च किया तो पाया कि अकेले वो नहीं बचे, तो उनके साथ एक और प्लांट बचा था, एक पेड़ बचा था, उसको बोलते हैं जिंको बिलोवा नाम दिया गया, जिंको बिलोवा का पेड़। दोस्तों आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र का पौधा पेड़ जिंको बिलोवा ही माना जाता है। 1800 साल पुराना पेड़ आज भी जिंदा, गूगल कर लेना। चाइना में, जापान में जैसे हमारे यहाँ तुलसी का हम पूजा करते हैं, वैसे ही जिंको बिलोवा को पूजते हैं वो लोग धर्म से कनेक्ट करके। बता दूं आपको, जिंको बिलोवा दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। जिंको बिलोवा और जिनसिंग को ऐड करके एमवे एंटीऑक्सीडेंट बेचती है, एक सप्लीमेंट बेचती है 32 रुपए की, आज भी इंडिया में है। 3200 रुपए का सप्लीमेंट आता है जिंको बिलोवा और जिनसिंग। जिंको बिलोवा ब्रेन में कमाल का काम करता है। कोई बहुत तेज गुस्सा में है, उसको 2 गोली खिला दो, 1 घंटे में रिकवरी दे देता है। किसी को मेमोरी में प्रॉब्लम हो, काम करता है। किसी को नपुंसकता हो, ध्यान दीजिए मेल के लिए, मेल फर्टिलिटी में बहुत सा रिजल्ट है इसका आता है, इसका रिजल्ट आता है। पार्किंसंस में बहुत सा रिजल्ट आता है इसका, मल्टीपल इसके यूज होते हैं। तो जिंको बिलोवा ब्रेन के लिए सबसे हेल्दी माना जाता है दोस्तों, सबसे हेल्दी, वन ऑफ द बेस्ट। एक्चुअली जिंको बिलोवा 200-300 डिजीज में काम करता है जो न्यूरो से संबंधित हो। लाइक किसी को लकवा मार दिया, जिंको बिलोवा बहुत अच्छा काम करता है। तो न्यूरो से संबंधित, ब्रेन से संबंधित किसी भी एक्टिविटी के लिए जिंको बिलोवा दिया जाता है। एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। मेरी पुरानी कंपनी में हम लगभग 1300 की 60 गोली जिंको बिलोवा बेचते थे, और वो भी आई थिंक 100 mg, 100 mg या 120 mg हुआ करता था। 1300 की 60 गोली स्पेशली जिंको बिलोवा ही हम बेचा करते थे, राइट। तो हमने दोस्तों क्या किया कि हमने प्रोबायोटिक को ऐड किया, हमने विटामिन सारे ऐड किए, मिनरल भी ऐड किए, CO2 हार्ट के लिए ऐड किए, और ब्रेन और आपके वेलनेस के लिए आपको ऐड क्या कर दिया, न्यूरो के लिए जिंको बिलोवा भी उसी में ऐड कर दिया। दोस्तों इसको ऐड करने के बाद में क्या बचा आपकी, बस इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के लिए दोस्तों एक अर्जेंट कॉल है, अर्जेंट इसलिए उठा रहा हूं सिर्फ। सर एक जूम मीटिंग में हूं, जरूरी है सर, एक जूम मीटिंग में हूं, जरूरी है, 1 घंटे बाद बात करें, थैंक यू। राइट, तो हमने देखा इम्यूनिटी के लिए दुनिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्या माना गया, बेरीज। तो हमने असाई बेरी, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, सारी बेरीज का अर्क लिया, एक्सट्रैक्ट लिया, उसको भी ऐड कर दिया उसी में। और इसके साथ हम दोस्तों ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम क्या रखा गया, माई 90, मेरा 90 क्यों यूज किया गया दोस्तों, 90 इंग्रेडिएंट मिला के हमने मल्टीविटामिन तैयार किया एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर में। यदि यहां पे जाएंगे तो इसके अंदर में आपको मिल्क थिसल मिलेगा, मैं जरा इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मिल्क थिसल। ये लीवर के लिए है, लीवर के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट आज भी माना जाता है मिल्क थिसल को। बता दूं कि हेपेटाइटिस बी को क्योर करने की क्षमता इकलौते सप्लीमेंट में मिल्क थिसल में, गूगल कर लेना इसको जाके, दुनिया में कितने रिसर्च हुए इसके ऊपर में। यानी आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, कुछ भी, उन सारे ऑर्गन के लिए कुछ न कुछ हमने निकाला, उसको कंबाइन किया एक साथ, और 90 इंग्रेडिएंट का यूज करते हमने एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम रखा गया मिल्क थिसल, सॉरी माई 90। यहाँ ध्यान दीजिए, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, वो जो बताए थे आपको, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, है ना, देख कितना अल्फा, कैरेट बीट, ब्रोकली आप लोग खाते हो, अकाई, मतलब इनफैक्ट टर्मरिक से लेके आप देखें यहाँ पे जिनसिंग तक यहाँ पे इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग अश्वगंधा। बाद में, अभी बस 1 दिन होता है बस, ओके, बाद में बेटा, अभी ट्रेनिंग के बाद, राइट। तो आप अब देखो सिंपल, इसको बंद करो बेटा, आज नहीं होगा ना। आप एक सिंपल देखो कि हमने जो चीजें ऐड की, अकेले जिनसिंग और जिंको बिलोवा, सिर्फ 2 चीज मिला, तो इसमें जिंको बिलोवा भी कहीं लिखा मिलेगा, आप देखोगे तो। इस तरह मैंगो स्टीन से लेके आप देखें बहुत कुछ है, जो चीजें लोग सुनते हैं वो ग्रीन टी तक हमने इसमें ऐड कर रखा है दोस्तों। बता दूं आपको कि आज इंडिया का ये एडवांस कैसे है। मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है एलोवेरा के फील्ड में, तो नाम आता है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है वजन, वेट लॉस में, तो नाम आता है दोस्तों वो हर्बालाइफ, कि हर्बालाइफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वेट लॉस के अंदर में, राइट फ्रेंड्स। यदि मैं आपसे बात करूं फिर से कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आपके मल्टीविटामिन के अंदर में, तो दोस्तों एक नाम आता है, उसका नाम है एमवे का न्यूट्रीलाइट, राइट। दोस्तों ठीक वैसे ही हमने अपना एक मिशन लिया है, इंडिया के इकलौती ऐसी कंपनी का हमने एक मिशन लिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है प्रोबायोटिक्स के अंदर में, तो नाम आना चाहिए क्या, ओके लाइफ केयर। दैट्स वाई
हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में दोस्तों पहली बात जान लीजिए कि मिनिमम 5 करोड़ के आसपास प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कॉमन होते हैं। हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक मिला होता है हमारे, राइट। एमवे सबसे बड़ी कंपनी होती है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल के अंदर में कि न्यूट्रीलाइट डेली, वो बोलते हैं कि आप डेली कुछ भी खाओ, आपके खाने में जितने भी कमियां हैं, आप डेली सारे विटामिन नहीं लेते, डेली सारे मिनरल नहीं लेते, डेली आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते, तो आपके खाने में जितनी भी कमियां हैं उन पूरे कमियों को आप पूरा कर सकते हैं यदि एक न्यूट्रीलाइट डेली ले लें तो। हमने उसी का तोड़ निकाला कि आप एक काम करो, आप कुछ भी खाना खाओ, जैसे आप जॉब में हो, घर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी खाना खाते हो पर डे हरी सब्जियां, पर डे वेजिटेबल, पर डे फ्रूट्स, आप पर डे आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ मत करो, खाना खाओ सुबह और शाम। हमारा एक टेबलेट माई90 ले लो पहले 2-3 महीने, उसके बाद सिंगल लेना शुरू कर दो आप, क्योंकि पहले रिकवरी करेगा 3 महीने तक, उसके बाद सिंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सिंगल टेबलेट भी यदि पर डे इस्तेमाल करते हो तो आपके भोजन में जितनी भी कमियां थी जो नहीं मिल पाई प्रॉपर, हमारी एक टैबलेट से आपको मिल जाएंगी, राइट। आप ध्यान देना कि मार्केट में जितनी भी कंपनियां, इंक्लूडिंग एमवे की बात कर रहा हूं, जितनी भी कंपनियां मल्टी विटामिन की गोलियां बेचती हैं, मल्टी मिनरल की, वो लोग बेसिकली काम करते हैं बेसिक न्यूट्रिशन पे। बेसिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो लोग मल्टी विटामिन देंगे और मल्टी मिनरल देंगे, बट हम उनसे एक कदम आगे हैं, हमने एडवांस स्टेप लिया, हमने प्रोबायोटिक यूज किया। क्यों? जिससे आपका गट हेल्थ स्ट्रांग रहे, साथ में ड्रग रेजिस्टेंस ब्रेक करे। आप अभी यूट्यूब पर जाल के डालना, सिर्फ इतना सा डालना कि आप उसमें क्या डालना, सिर्फ एक चीज डालना कि यस जी न्यूज और एलोपैथिक प्रोबायोटिक बस डालना। जी न्यूज का एक आपको वीडियो मिलेगा, वो बोलते हैं कि 2022 आते आते 23 आते थे दुनिया की कम से कम 40% ऐसी एंटीऑक्सीडेंट जो काम करना बंद कर देंगी। यानी यदि जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपका शुगर 100 है, नॉर्मल है, शुगर 200 हुआ, तो आपको बोला गया कि शुगर की आपको दवा लेनी पड़ेगी, राइट। आपने शुगर की गोलियां लेनी शुरू की, और जैसे आपने शुगर की गोली लेना शुरू किया दोस्तों, आपका लेवल आ गया 200 से फिर 100 पे। आपने 2 साल गोली खाई, फिर से 200 हो गया, गोली खा रहे तब भी 200 हो गया, अब 200 का डॉक्टर बोलता है एक गोली और बढ़ा दो। आपने 2 गोली लिया, फिर से आ गया 100 पे, लेकिन 2-3 साल में फिर से 200 चला गया। यानी आपकी वही दवा काम नहीं करती, कुछ समय के बाद आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस लेवल बना लेती है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल बनता कहाँ है, आपको वही प्रोबायोटिक बनाती है। यदि आपके बॉडी में प्रोबायोटिक हो तो ड्रग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। यदि आपके बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रॉपर हो, मान लीजिए आपने 100 ग्राम, मान लीजिए मैं सभी को बोलता हूँ 100 ग्राम, मान लीजिए सभी ने खाया पनीर, अब वो एक ही क्वालिटी एक ही कंपनी का, अब उस 100 ग्राम पनीर से कितना प्रोटीन आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कितना है, आपकी बॉडी का गट हेल्थ कैसा है। उसी पनीर से, जैसे होता कई बार ना कि किसी को 200 mg का ब्रूफेन काम कर जाएगा, दर्द खत्म, किसी को 600 mg काम नहीं करेगा, इंजेक्शन ठोकना पड़ता है। क्यों? उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस लेवल बन चुकी है, उसको नीचे चाहिए नहीं। तो बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल एक ही चीज ब्रेक कर सकती है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। हमने उसको यूज किया जो किसी भी मल्टीविटामिन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। नाउ हमने अमीनो एसिड यूज किया। आपको याद होगा कि प्रोटीन के अंदर में क्या पाई जाती है, अमीनो एसिड। उस अमीनो एसिड में सबसे महंगा अमीनो एसिड दोस्तों पाई जाती है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये क्या होता है, यदि किसी जिम में आप चले जाओ तो बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं मसल्स को बिल्ड करने के लिए, राइट। लेकिन साथ में उसके साथ में वो लोग एक BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड नाम से इतने छोटे छोटे बॉटल यूज करते हैं, जो 200 ग्राम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये का इतना महंगा आता है। दूध के अंदर में से प्रोटीन, उस प्रोटीन के अंदर में से सबसे महंगी इंग्रेडिएंट होती है BCAA। ये होता कि आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, फिर से दिखाता हूं। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन, ये जो है अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लिसिन, ये बेसिकली वो हमारी अमीनो एसिड है जो आपके मसल्स को बिल्ड करती है। जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे होंगे जो 30-32 साल के हैं तो उनकी शरीर लूज होनी, स्पेशली लेडीज में तो कोई इश्यू ज्यादा आती है बॉडी लूज होने का। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब वो बॉडी जो लूज हो रही है, आपकी स्किन लूज हो रही है, आपकी बॉडी लूज हो रही है, लूज होने के पीछे रीजन ये है कि आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से BCAA नहीं जा रहा है, आपके मसल्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके बॉडी में BCAA नहीं है। आप सोचो कि मैं फैट कम करूं, आप फैट कम कर ही नहीं सकते जब तक आपकी बॉडी में प्रोटीन रिच डाइट ना जाए। तो ऐसे केस में हमने जो सबसे एक्सपेंसिव होता है अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन को हमने उसको साथ में यहाँ पे ऐड किया, जो आपको स्टेमिना स्पोर्ट ग्रेड की देती है, साथ में आपको मसल्स फंक्शनिंग को हेल्प करती है, जो कोई भी मल्टीविटामिन का टैबलेट मार्केट में नहीं देता। ओनली वी आर द ओनली वन कंपनी। हमने उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाला, जैसे ब्रेन फ्यूल, ब्रेन के लिए क्या डाला, उसमें सुगंधा डाला है, जिनसिंग डाला, और साथ में जिंको बिलवा यूज किया है, और साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट किसी भी मल्टीविटामिन कैप्सूल में, टैबलेट में नहीं आता, आप मार्केट में ढूंढ के दिखा लेना, राइट। हमने उसके अंदर में अश्वगंधा यूज किया है, तो तुलसी भी यूज किया है, तो हमने उसके अंदर में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी यूज किया है, तो हमने उसके अंदर में ध्यान दीजिएगा हल्दी का आपको एक्सट्रैक्ट भी यूज किया है, जो कहीं ना कहीं आपको सारे हर्ब्स आयुर्वेदा के भी हमने यूज किए हैं। क्योंकि देखो आयुर्वेदा करती है क्योर,
और सप्लीमेंट करती है बैलेंस। सर वी आर द ओनली वन कंपनी जो आयुर्वेदा और फूड सप्लीमेंट का कम्बो लेके बनाते हैं, और उस कंपनी उस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया दोस्तों, माई 90। आज दुनिया का सबसे एडवांस मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल कैप्सूल है। यदि आप अपने घर में जो भी खाना खाओ मेरे दोस्त, आपके घर में आपके पूरी फैमिली के लिए कम से कम एक टैबलेट ही सही, बट एक टैबलेट पर डे आपकी फैमिली को कम से कम जाना ही जाना चाहिए, और बहुत अर्जेंट है। नितिन सर एक जूम मीटिंग में हूँ, फोन करूँ आपको आधे घंटे में बस। सर नितिन सर एक जूम मीटिंग में हूँ, आधे घंटे में फोन करूँ? थैंक यू सो मच। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, तो ऐसे केस में आप जरा ध्यान देना, यदि आपके घर में दोस्त कोई भी सदस्य है, स्पेशली बुजुर्ग को तो जरूर देना है, उनको तो 2-2 गोली चाहिए बुजुर्ग को। बच्चों को अभी अवॉइड, 12 साल से कम को इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर में जो जिंको बिलोवा है, जिंको बिलोवा बेसिकली बच्चों को रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ के साथ में आपको, और जैसे मैंने बताया कि आपको स्पर्म काउंटिंग पे, नपुंसकता पे, और इसके अलावा आपको बताऊँ न्यूरो के हिस्सों पे, कई चीज़ों पे काम करता है। तो ब्रेन के लिए जिंको बिलोवा रिकमेंड किया जाता है कि 10 साल 12 साल से कम के लोग ना लें तो बेटर है, और हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर वो मिला हुआ है, दैट्स हम रिकमेंड करते। क्या हुआ? मैंने लिंक ढूंढ लिया, ओटीपी इसमें आ गया। ठीक है, ये आ गया देखा राइट। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा कि आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्या, बच्चों को। तो 12 साल के ऊपर यदि आपके घर में कोई है, बुजुर्ग है, तो 2 देना है। हालांकि 90 दिन तो हमें भी 2 ही लेना है, उसके बाद हम 1 पे जा सकते हैं। बिलीव करो, आप जिम जाओ, आप बाहर जाके काम करो, आपकी स्टेमिना चेक करना 1 महीना खत्म होता है, तो आपको फील आएगा यार कि मैं नया बन चुका हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। आपको वेट लॉस से लेके हर, देखो मैं वेट लॉस को इसको नहीं बोलूंगा स्पेशली, बट ये पूरी कंप्लीट न्यूट्रिशन का खान है। तो आपके घर में कुछ भी आए ना आए, तेल आए, साबुन आए, कुछ भी ना आए, चलेगा। 4 दिन 10 दिन मत ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि उससे आप बीमार तो कम हो गए, बट बॉडी में इंटरनल यदि न्यूट्रिशन की कमी हुई दोस्त, तो आप अच्छे खासे पैसा खर्च करने वाले हो दोस्त। इसलिए हर घर में एटलीस्ट माई 90 का टैबलेट पूरी फैमिली के अंदर जाना चाहिए खाने के साथ साथ। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स को मिल जाएंगे। दोस्तों ये खत्म होता है मेरा यहाँ पे पहला प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही शानदार है और वर्ल्ड वाइड कोई कंपटीशन इसका नहीं है। 19 इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको एक आइडिया और देता हूँ, 24 इंग्रेडिएंट मिला के बना हुआ है एमवे का न्यूट्रोलाइट डेली, राइट। लेकिन उसके, और दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है, उसके बावजूद मैं यदि बात करूं तो अमिताभ बच्चन तो न्यूट्रोलाइट नहीं खाते, सचिन तेंदुलकर को नहीं खाते, है ना, आपके धोनी तो नहीं खाते ना। वो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग फिर क्या खाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन तो उनको भी चाहिए होता है। तो दोस्तों ये लोग खाते हैं जीएनसी, एक कंपनी है जीएनसी, यूएस की कंपनी है जीएनसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर में। वो ट्रेडिशनल मार्केट में आती है, मतलब में नहीं आती। उनकी मल्टीविटामिन के डब्बे 6-6 हज़ार की आती हैं, लेकिन उसमें 200-300 संख्या भी ज़्यादा होती है। हालांकि 6-6 हज़ार के डब्बे आते हैं। मेरी पुरानी कंपनी के जो एमडी थे एनजी रेड्डी, वो भी जीएनसी खाते थे। जब मैं पहली बार डीके सर से मिलने गया था, ये भी जीएनसी खा रहे थे उस समय, क्योंकि उस समय तक माई 90 नहीं था। अब बोलते थे अखिलेश हम जीएनसी का बाप लेके आएंगे भविष्य के अंदर में, जितनी हमारी क्षमता है। और उस दिन से मैं जीएनसी छोड़कर अपनी कंपनी का माई 90, उस कंपनी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे। और जीएनसी क्या करती है कि लगभग 35 से 36 इंग्रेडिएंट मिला के बनाती है अपने सप्लीमेंट को। और दोस्तों 19 इंग्रेडिएंट मिला के हमने तैयार किया इस प्रोडक्ट के अंदर में, दैट्स इसके नाम के साथ में माई 90 लगा हुआ है, राइट। तो एज 12 साल प्लस और माई 90 हर घर में सबके पास होना ही होना चाहिए।